चलो, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए इज 30,000, तो फैमिली ए का टोटल देखो। अनित्रा क्लास में हो ना? यस सर। अब देखो मैं तब समझा रहा हूँ। 30,000 है पूरी इसका खर्चा, उसमें से एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप दे रखा है। अब देखो इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें भी लोगों को दिक्कत होता है, इसको क्यूमुलेटिव ग्राफ बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कॉलम ग्राफ, क्यूमुलेटिव बार ग्राफ, जो भी बोलना है। अब क्यूमुलेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फूड का है वो तो 30 तक गया जीरो से, लेकिन क्लोथिंग का 45 तक नहीं गया, वो 30 से 45 गया, मतलब ये 15% है। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जल्दी से लिख लूंगा यहाँ पे। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। दिस इज 30%, दिस इज 15%। अब देखो ये 45 से 65 20%, दिस इज 10%, दिस इज 5 एंड 10 15%, एंड दिस इज 10%। ऐसे मैंने ब्रेकअप सबका लिख लिया। ये देखो ये 5% ही है, ये 10% है, ये भी 5% है। ये देखो दो डंडे हैं तो 20% है, ये भी, ये एक डंडा 10 और एक आधा 15, एंड बाकी का जो भी है ना, ये गया है 1 2 3 4 और एक 5 45। ये जल्दी से लिख लिया। ये सबको क्लियर है? ब्रिजना समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, ब्रिजना समझ आ रहा है ना? ठीक है। इफ द टोटल, अब देखो डीआई में कुछ नहीं होता कि सर मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है डीआई। तुम्हें अगर परसेंटेज आता है एंड तुम्हें थोड़ा सा रेशियो आता है तो डीआई तुम कर सकते हो ग्राफ्स को, और कुछ और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या यूज किया था? कैलकुलेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस कहाँ, सॉरी, परसेंटेज, रेशियो, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया था। तो जो बेसिक ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये दो चैप्टर्स के नॉलेज पे कवर हो जाता है। एटलीस्ट ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से कर लो डीआई के लिए। एंड आईपीएम में अगर 5 क्वेश्चन आता है ना नेत्रा, 5 में से 5 तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ईजी आता है आईपीएम का। क्लैट वालों का उससे ज्यादा टफ आता है, और कैट वालों का डीआई देखोगे तो फिर 2 दिन सोओगे नहीं, तो उनका देखना है मत सर तुम लोग। आपने कौन से 2 चैप्टर्स बोले? रेशियो और परसेंटेज, बस खत्म। ठीक है। इफ द टोटल एनुअल, और अगर कैलकुलेशन डेली नहीं कर रहे हो जैसा मैंने बोला है, तब तो फिर, अरे यार मैंने मिटा दिया क्या? ठीक ठीक, चलो चलो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इजी इजी सेट है। हर्षिता, ऐसा सेट कैट में बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। इसके इसके बाद वाला फिर भी कर सकते हो, इजी वाले में आ जाएगा वो। ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हें पता ही नहीं आएगा। नॉन कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नॉन कैट में ऐसे टुच्चे से आते हैं। इफ द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए इज 30,000, तो ए का 30,000 है, देन मनी स्पेंट ऑन फूड, क्लोथ्स एंड हाउस रेंट। अब इसमें एक बच्चा होता है जो फूड का निकालेगा अलग से, फिर उसके बाद क्लोथ्स का निकालेगा अलग से, फिर उसके बाद हाउस रेंट का 3 बार निकाल, मतलब तीनों का निकालेगा वो, फिर उनको ऐड करेगा। इससे अच्छा क्या है, परसेंटेज ऐड कर लो। 30 15 और 15, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है, 30 15 और 15 होता है 60, तो 60 × 3 होता है 18,000, बस खत्म। ठीक है, इजी था। नेत्रा बताओ कितना इजी यस क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन एजुकेशन इन फैमिली ए? फैमिली ए में कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन एजुकेशन पे खर्च होता है? तो एजुकेशन पे मुझे दिख रहा है कि ये ग्रे वाला है, तो 1/5, इसमें क्या डाउट है? 20%, खत्म। ठीक है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट। इफ द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर, ये तो खैर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तो किसी एग्जाम में नहीं आएगा, इतना इजी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। वैसे लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में गर्व ऐसे भी क्वेश्चंस थे। इफ द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी इज 10,000, तो फैमिली बी का 10,000 है टोटल, देन मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स ड्यूरिंग द ईयर इज। अब क्लोथ्स देखो इसका कितना है, क्लोथ्स मैंने अलग से लिख रखा है 15%, तो 1,500। यार ये डाउट क्यों आया था मुझे, ये नहीं समझ आ रहा। इफ बोथ द फैमिलीज हैव सम सेम एक्सपेंडिचर, अब गर्व की बात सही है, कि सर इतना भी इजी नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। इफ बोथ द फैमिलीज हैव, मुझे उस लड़के ने डाउट पूछा था तो मुझे लगा कुछ तो होगा इसमें, इसलिए मैंने इसको लिया था। इफ बोथ, इसको मैंने बनाने में कॉपी पेस्ट 5 बार किया, इतनी मेहनत के लायक भी नहीं है सेट। इफ बोथ द फैमिलीज हैव सेम एक्सपेंडिचर, तो दोनों दोनों फैमिली का सेम एक्सपेंडिचर है, तो मैं इसका 100x और इसका भी 100x ले लेता हूँ। ठीक है। 100 क्यों लेता हूँ मैं, किसी को, एनी वन, 100 क्यों लेता हूँ मैं? 100 क्यों लगा के लेता हूँ? सर क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 है। नहीं, 100 में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि डेसिमल्स ना आए, बस इसलिए। क्योंकि मैं अगर x लेता हूँ तो 0.45 0.15 आएगा। 100 लेने से कैलकुलेशन थोड़ा इंटीजर्स में रहता है तो इजी रहता है। विच वन स्पेंड्स मोर ऑन एजुकेशन एंड मिसलेनियस टुगेदर? अब एजुकेशन पे देखोगे तो इसका 20 है, इतना इजी है बताने का मन नहीं कर रहा, और इसका 10 है तो 30% है इसका, और ये टोटल सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल अलग होता तो निकालना पड़ता। डायरेक्टली परसेंटेज से ही कंपेयर कर दो, 5 और 20 25।
क्या है ये? नेक्स्ट। ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब मान लो। अच्छा एक चीज सोचो, मान लो तुमने ना बिल्कुल टफ टफ मॉक दे दिए कि मॉक का संख्या इतना है, इतना मॉक करा दी, ठीक है, या फिर कोई भी है, ठीक है, कोई भी, मैं एक्स कोचिंग का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लाहौर वाला ही मान लो, इनका मान लो, या बिलसा ही मान लो, कोई भी कोचिंग मान लो, तो मान लो बहुत सारे मॉक करा दिए, क्वांटिटी ज्यादा करा दी, और मान लो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि डीआई टफ आ रहा है, ठीक है। अब डीआई टफ आने से क्या होगा, बच्चों की मेंटालिटी हो जाएगा डीआई छोड़ना है, ठीक है, और क्वेश्चन ये ऐसा आ गया, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी जिसने छोड़ा होगा, सोच रहे हो। और यही चीज हुआ था 2019 में, जिसमें क्वांट बहुत ज्यादा इजी आ गया था, तो जो बच्चे आदत डाल लेते हैं ना कि डीआई तो छोड़ना ही है, उनका ऐसा सेट आ गया तो उनका कट जाता है, समझ आ रहा है। जो लोग डीआई छोड़ते हैं, अगर ऐसा सेट आ गया तो तुम्हारा कटेगा, यस और नो लिख दो एक बार चैट में, यस कटेगा पूरा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, चलो। नहीं कर, जो लोग अटेम्प्ट करते हो, देखो अटेम्प्ट हर सेक्शन करना चाहिए, ठीक है। व्हाट परसेंट इज बीज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ओवर एज एक्सपेंडिचर ऑन फूड टेकिंग टोटल इक्वल लेके, तो बी का देखो फूड पे कितना है, बी का फूड पे है, फूड देख लो, ढूंढ लो, 45% है, तो 45 रुपया मान लो, 100 रुपया मान लो, टोटल सेम है, 45 रुपया मान लो। एंड ओवर एज फूड, ए का फूड पे 30 है, तो कितना परसेंट ज्यादा है ये, 15, मतलब 50% ज्यादा। लेकिन एक सेकंड, क्वेश्चन गलत है, टेकिंग इक्वल टोटल, व्हाट परसेंट इज बीज ऑन फूड ओवर एज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो 15 ज्यादा है। सर 45/30 इंटू 100 पूछ रहा है, पर ऐसे ऑप्शंस एक भी आ नहीं रहे। एक सेकंड, हाँ फिर हाँ, इससे तो आंसर नहीं आ रहा, ये एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा, ओवर मतलब डायरेक्टली डिवाइड कर दो, है ना। यस सर, वो बी वन का ओवर टू, वन ओवर परसेंटेज टू, हाँ, तो डायरेक्टली अब ऑप्शन मैच नहीं करा तो फिर दोबारा सोचूंगा, फिर 45/30 कर दूंगा मैं, तो वहां से 133.33% वाला आंसर, 3/2, सॉरी, 150% भी कहाँ है बे। हाँ मतलब वो मेरे थोड़ा सा गलत हो गया। एक सेकंड, ये क्वेश्चन लैंग्वेज, अच्छा शायद ये उसका डाउट था, ठीक है, तब तो ठीक है। व्हाट परसेंटेज इज बीज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, बी का 30 है, 45 है, और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ का, ये 2014 पेपर है, एसएससी का एक कोई सीएचएसएल पता नहीं उसका क्वेश्चन है, ठीक है। बीज एक्सपेंडिचर ऑन फूड 45, ओवर एज एक्सपेंडिचर ऑन फूड 30, टेकिंग इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर्स, क्या आंसर होगा इसका। ब्रिजना आ सकते हैं, आते नहीं है वैसे, आ सकते हैं, एक ही साल हुआ है ना। 150% ही तो आ रहा है सर, क्योंकि तो ये, होगा तो हाँ, यही 45/30। तो ये उसका डाउट था शायद, तो ये गलत है, या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, किसी और को कुछ दिख रहा है क्या। गलत है, ठीक है, चलो। अगर 2/3 होता, उल्टा होता तो भी 66, चलो इतना दिल पे नहीं लेते, गलत होगा और क्या, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर, तुम लोग को भी होगा इतना कॉन्फिडेंस है कि ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट गलत है सर। क्वेश्चन, चलो फिर ठीक है, ये बहुत ही टुच्चा सेट था, एक और सेट है मेरे पास टाइम एंड वर्क का, करना है क्या। चलो ठीक है। सर क्या, हाँ सर वो बता बता देते हैं, दीजिए। चलो हाँ देखो, किसी को एक परसेंटेज का एक चीज सिखा रहा हूँ, किसी को देखना है तो देख सकते हो, रेशियो कंपैरिजन का एक चीज सिखा रहा हूँ, एक मिनट, वाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, 42 में से देखते हैं कितने लोग रुकते हैं, बिल्कुल काम की चीज है। जैसे मैंने कंपेयर किया था, अब मुझे बताओ मैंने क्या कंपेयर किया था, मान लो मुझे कंपेयर करना है 23 अपॉन, एग्जैक्ट मुझे बता दो, नीचे 2000 समथिंग था, मुझे याद है 2000 समथिंग था, अम, ऊपर कुछ था नीचे कुछ था, मैं क्वेश्चन ही निकाल लूँ क्या, एक मिनट, वहां से सिखाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन था। पहले वाले का था, पहले वाले सेट में। ये था क्या, रेशियो ये वाला था, हाँ ये था ना, नहीं, माइनस कहाँ, ये है ना, ये है। देखो इसमें नीचे ऊपर है 432/2165, एक बार स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताना जो भी लिखा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुझे बताना, ये 4 नंबर्स, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसमें, बाकी 432/2165 हटाऊं,
अरे यस यार ये स्क्रीन पे रह गया, मतलब मैंने इसको पीपीटी को ना, इंक एनोटेशन को मैंने कीप कर दिया, अब इसको हटाना पड़ेगा हर एक पेज पे जाके ऐसे। चलो हाँ, अब मुझे वापस बोलो क्या बेस्ट सिलेक्शन रेशियो मुझे कंपेयर करना था दूसरे और तीसरे को, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे गिवन भी नहीं था, मैंने अलग से दिया था कि भाई इन दोनों में क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी सॉल्व हो गया था। देखो 432 अपॉन 2165 को मुझे कंपेयर करना है 670 अपॉन 3405 से। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखना सब लोग, आपने लैपटॉप कितने का लिया है? अलग क्यों कीर्तन, क्या लेना है तुझे? ठीक है, अब देखो ध्यान से 432। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका 10% लेता हूँ। 10% 216 होता है, 0.5 होता है। 20% होता है 433, एग्जैक्टली 433। मतलब कि ये 20% से 20% होता अगर ये होता तो, लेकिन उससे बस एक कम है। ये क्लियर है तृप्ति? यस सर। सबको क्लियर है ये? तो ये मतलब यस अप्रोक्स सर। 19.998 ऐसे करके कुछ परसेंट होगा, मतलब मान लो 20 है ये। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका एग्जैक्ट 20% निकालता हूँ, 10% इसका है 340.5, 20% होगा 681। अब ये 681 से कितना कम है? 11 कम है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये भाई 20% से तो ज्यादा ही कम होगा। समझ आ रहा है अभी सबको? यस हाँ सर। क्लियर है, यस यहाँ पे सर। इसलिए ये आंसर बड़ा था। अभी क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखो, सर नेक्स्ट लेकिन इसमें आपने ये वाला दूसरा वाला बड़ा बताया था। कुछ भी अच्छा मैंने ठीक ये है। बताया था। ठीक है, वाले का डिनोमिनेटर भी तो बड़ा है। हाँ यही सब वही वही बता रहा कंफ्यूजन हूँ था ना, सर। वही बता रहा हूँ आयुष। यहाँ पे मैंने उस टाइम बोला था कि ये ज्यादा फर्क नहीं है। अब मैं समझाऊंगा कब ये गलत हो जाएगा, तब तब तुझे अपने आप समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे डेटा जो ले रहा हूँ ना, देखो ये जो हम घटा रहे हैं ना, ध्यान से देखना बिल्कुल, 433 -1 अपॉन 2165 में कर रहा हूँ, जिसमें से ये तो 20% है, जो पार्ट सब्ट्रैक्ट करें वो 1 अपॉन 2165 है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एग्जैक्ट 681 जो है वो 20% है, 11 घटा रहे हैं, तो 681 -11 अपॉन 3405 है, तो ये तो 20% हो गया। जो चीज घटा रहे हैं वो है 11 अपॉन 3405। अब मुझे बताओ, ये 20% है, ये भी 20% है, उसमें इतना घटा है, उसमें इतना घटा है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? फर्स्ट वाला। पहला वाला। सेम क्वेश्चन में ध्यान से देखना सब लोग, सेम क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू ले रहा हूं, अभी मैं ले रहा हूं 34050, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं -11 करके लूंगा। इसका 20% कितना होता है? इसका 20% होता है, जल्दी बताओ, इसका 20% 6801 यस सर। है ना? तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6801 की जगह मैं ले रहा हूँ 6790। अब तुम देखोगे तो ये बड़ा होगा। अब मैं समझाता हूँ क्यों। देखो इस नंबर को अगर मैं लिखता हूँ ना, दिस इज 6801 -11 अपॉन 3405। हाँ 6810 होगा। क्या बोल रहे हो? 20%। 3405 का 20% 6810 होगा। 1001 नहीं। उसमें मैंने 11 घटाया था ना। सर उसका 20% 6810 होगा। अच्छा सॉरी, अभी ठीक है। यस सर। अब ये डेटा अगर लेता, आप ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ पे ना 6799 अपॉन 34050 लेता, तो दिखता कि भाई ये 6810 से 11 कम है, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। तो मैं यहाँ पे अगर सोचता कि भाई 1 घटा है, यहाँ 11 घटा है, तो यही बड़ा होगा, तो यहाँ पे कंसेप्ट गलत हो जाता, क्योंकि ये जो है ना 2165, ये 1 अपॉन 2165 कम है, 20% से इतना कम है, और ये नंबर 20% से 11 अपॉन 34050 कम है। अब तुम वैल्यू देखो, ये कितना है, ये 1 अपॉन 2000 लगभग है, ये 1 अपॉन 3000 लगभग है, तो इसमें ये ज्यादा छोटा है, तो ये ज्यादा मतलब
ये ज्यादा छोटा है, ये जो नंबर है, सॉरी ये नंबर तो इससे बड़ा है, ये नंबर जो है ना 11/34050, ये नंबर इससे छोटा है, इसलिए इस केस में ये बड़ा हो जाएगा। अभी समझ आया? कितने लोग समझ आ गया? तो ये भी चीज ध्यान रखा करो, डायरेक्ट डिफरेंस में ना डिनोमिनेटर भी देखा करो। सर मैंने अगर ये मतलब अगर -11/3405 छोटा आ रहा है तो फिर सामने वाला नहीं होगा। अगर मैं 20% में छोटा 20% में कम घटा रहा हूँ तो वो बड़ा होगा ना। यस सर। इसलिए इस केस में ये बड़ा हो जाएगा। तो जब तुम डिफरेंस लेते हो ना तो ध्यान रखा करो डिनोमिनेटर पे, ये 1/2165 है, ये 11/3405 है, तो लगभग पास में, ये इसका 1.5 गुना है, तो ये इसका 1.5 गुना नहीं है ना, 11 गुना है, तो ज्यादा घटा है न्यूमरेटर। अभी समझ आया? सर मतलब कि डिनोमिनेटर जितना गुना है, जैसे इसका 1.5 ही गुना है तो और ऊपर जो डिफरेंस है वो 1 का 1.5 गुना नहीं, उससे काफी ज्यादा है, इसलिए। इसीलिए ठीक है। ठीक है। चलो एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे ना एक मजेदार चीज सिखाता हूँ, जो लोग चलेंगे वो मिस करेंगे। 679 मुझे निकालना है, मान लो 893, ठीक है। रुक जाओ, वापस में एक वैल्यू लेता हूँ। 645 मुझे निकालना है 870। अब मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज इसका वैल्यू निकालना है डेसिमल में, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना सब लोग, मैं नीचे जोड़ता हूँ 130 ताकि ये बन जाए 1000। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब अगर मैंने नीचे 130 जोड़ा है तो ऊपर भी 130 जोड़ूंगा तो गलत होगा, यस और नो? यस सर, गलत होगा। सेम रेशियो में, जिस रेशियो में ऊपर नीचे है उसी रेशियो में। तो सेम रेशियो में ऐड करेंगे। तो ये कौन सा रेशियो है? अगर तुम देखोगे तो ये 16 5 मतलब ये 4/5 पॉइंट समथिंग का रेशियो। ये समझ आ रहा है सबको? ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना, मैं क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। मैंने अप्रोक्सीमेशन से यहाँ 130 जोड़ा। अब मैं यहाँ पे ऐसा ऊपर 130 ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है नेत्रा, A/B में अगर मैं ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर ऐड कर दूं ना तो वो नंबर बड़ा हो जाता है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो। जैसे 1/2 में एक जोड़ दो तो 2/3 बन गया। यस सर। ये बड़ा हो जाता है। जोड़ सकते नेत्रा, मैंने ये नहीं बोला मैं नहीं जोड़ सकते, जोड़ने को क्या, जोड़ दो, लेकिन फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम 5/6 में तुम ऐड कर रहे हो, मान लो 5/6 में तुम ऐड करो 1 तो 6/7 बना। यस सर। दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नो सर। अगर मैं नीचे 5/6 में मैं ऐड करता हूँ 50 और 60 सेम रेशियो में, जैसे 5/6 के रेशियो में ऐड करूंगा तो देखो अभी रेशियो मेंटेन रहेगा। समझ आया? हाँ सर। तो अगर तो समझ आ रहा है, जैसे कि मैं रेशियो ले रहा हूँ 1, मैं ले रहा हूँ 2:7, तो मैं नीचे अगर 14 जोड़ता हूँ तो ऊपर क्या जोड़ूंगा उसी, ताकि सेम रहे 2 4, ठीक है। क्योंकि मैं हाँ इसका 4 डबल ऐड सॉरी करूँ तो सॉरी। यहाँ पे इसका यस डबल। सर यस सर। सबको समझ आ रहा है ये क्यों? क्योंकि ताकि रेशियो सेम रहे। तो 6/20 1 भी 2/7 ही होता है। समझ आ गया ना सबको? यस सर। अब देखो यहाँ पे नीचे 130 है, तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ू? 130 नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे ऐसा नंबर जोड़ूंगा जैसे कि ये लगभग जो है, ये लगभग देखोगे तो 640 होता है, 160 का 4 टाइम, ये 160 का 5 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब ये 4 है तो ये 5 पॉइंट कितना है लगभग, मान लो 5 पॉइंट कुछ भी ले लो रैंडमली, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5.4 ले लो। मतलब इसको अगर मैं एक लेता हूँ, इसको अगर मैं एक लेता हूँ, मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब ये 4 है तो ये 5.4 है, तो जब ये 130 होगा तो ये क्या होगा, वही ऐड करूंगा। ये कंसेप्ट समझ आया सबको? सर एक बार वापस। जब नीचे, अब एक काम करता हूँ, पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं नीचे ना, देखो एक काम करता हूँ नेत्रा, मैं ले लेता हूँ 640/960, ठीक है। अब मैं नीचे 40 जोड़ रहा हूँ ताकि 100 बन जाए, ठीक है, 1000 बन जाए। यस सर। अगर नीचे 40 जोड़ रहे हैं तो ऊपर 40 से छोटा नंबर जोड़ेंगे, यस और नो? यस रेशियो। सर। अब देखो ये 2:3 है, तो 2:3 मतलब 2:3 इज इक्वल टू x/40। तो x की वैल्यू जो जोड़ेंगे ना वो 8/3 होगी, मतलब 80/3 होगी। तो हम यहाँ पे ना 26 जोड़ेंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा ना वो आएगा 66। ऐसे आ रहा है, दिख रहा है 666 आ गया। और ये तुम सॉल्व भी करोगे ना तो 2/3 66% ही होता है। तो अभी समझ आ गया सबको कैसे जोड़ते हैं रेशियो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, ध्यान से देखो। तो 645/870 निकालना डिफिकल्ट सा है,
मतलब एग्जैक्ट निकालना डिफिकल्ट सा है, अप्रोक्सीमेट तो हम निकाल ही लेते हैं। एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं कि 5.4 करेस्पॉन्ड्स टू 130। अब मैं देखूंगा कि 26 25 130 होता है, 25 25 125 होता है, 25 25 125 होता है, 24 25 120 होता है, लगभग 24 गुना है अप्रोक्स। ठीक है, क्योंकि 24 5 24 इंटू 5 120, 24 इंटू 4 9.6, तो लगभग ये 24 टाइम्स है, तो ऊपर 96 जोड़ेंगे। अब कैलकुलेटर खोलो और चेक करो वैल्यू इसकी 645.870 करना, देखो ये आएगा 11 सर एक बार वापस बताओ ना, 96 कैसे आया? 7, देखना 0.741 है क्या? यस सर। यस। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अब देखो वापस बता रहा हूँ, देखो नेत्रा, मुझे बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखना है कि मैं नीचे ऐसा नंबर जोड़ता हूँ ताकि 1000 बन जाए, और ऊपर फिर मैं उसी के रेशियो में नंबर ऐड करता हूँ। जैसे कि ये लगभग इसका 5.4 टाइम्स है, तो 5.4 इज इक्विवेलेंट टू 130, तो 4 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, आई हैव टू ऐड दैट। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये कब यूज करते हैं? कभी नहीं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन, ये बैंक पे वालों को मैं सिखाता हूँ क्योंकि उनका ऑप्शन बहुत क्लोज होता है ना, तो ये एग्जैक्ट निकालने के लिए तुम्हारे लिए सर हाँ बोलो। सर वो 679 वाला आप क्या बता रहे थे, उसके बाद मेरा नेट चला गया था। ऑनलाइन क्लास का ये एक दिक्कत अलग ही है। कहाँ चला गया था बीच में नेट? थक सर गया वो था? मुझे भी नहीं पता, ना मेरे फोन पे नेट था ना वाईफाई पे। दीदी ने बंद कर दिया होगा थोड़ी देर के लिए। दीदी ने? अच्छा ठीक है, चलो देखो, अरे जीके की क्लास शुरू होने वाली है। देखो एक और एग्जांपल मैं लूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा क्लास, मेरा दिमाग फट गया एक्सप्लेन करते करते रेशियो। और मैं ये रिकॉर्डिंग एज इट इज डालू, मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँ ये क्वेश्चन का, ये पब्लिक में डालना है मुझे। 239 अपॉन मुझे निकालना है 647। अब मुझे इसका एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है? तो एग्जैक्ट परसेंटेज निकालूंगा, ध्यान से देखो नीचे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नीचे आई हैव टू मेक 1000, तो आई हैव टू ऐड 453। ये पहला स्टेप क्लियर है, सॉरी 353, पहला स्टेप क्लियर है? सर यस सर। हाँ सर। अभी सर कौन सा क्लास ले रहे हैं? सर वही चल रहा है, डीआई वाला। अच्छा अच्छा, मैं तो न्यूज एनालिसिस के लिए आया था। बस चलिए मैं कब तक हो जाएगा सर खत्म? मैं बस 2 मिनट ये समझा रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, मेरे को बता दीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। सबको समझ आ गया? नीचे 353 ऐड करना है। यस सर। अब देखो यस यस नीचे सर। नीचे मैंने 353 ऐड किया, ऊपर क्या ऐड करूंगा? उसके लिए मुझे इसका रेशियो देखना पड़ता है। 23 3 जा 69 होता है, तो ये 3 गुना से थोड़ा सा कम है, समझ आया? यस सर। तो यहाँ भी ऐसा नंबर लेंगे तो 3 गुना से थोड़ा सा कम हो, तो 120 का 3 गुना होता है 360। ठीक है, अब ये 3 गुना से कितना कम है लगभग? अब ये रेशियो तुम देखोगे ना 23/64, देखो अप्रोक्सीमेशन से मेरा काम चल जाता है। 23 3 जा होता है 69, तो उससे 5 कम है, तो यहाँ पे 12 3 जा 36, 11 3 जा 13 3 जा 39, तो मैं 13 करके ले लेता हूँ, 130 ले लेता हूँ। तो मेरा अब कैलकुलेटर में ऑप्शन देखना, इसका आंसर 0.369 के क्लोज है क्या? सर आपने 13 3 का क्यों किया? देखो तो आंसर देखो ना, सर एक बार दोबारा बता दो। पहले आंसर देखो ये सही है। कितना कितना डिजिट तक सही है। तो 0.369 तक है, उसके बाद फिर कंटिन्यूशन मतलब एग्जैक्ट मैच कर गया ना? एग्जैक्ट है। हाँ ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर तुम इसको ऐसे करते 647/239 तो कैसे होता? समझ रहे हो? रामेंद्र क्लास में है क्या? ठीक है, आज गाली खाएगा। चलो, अब ये ट्रिक कितने लोगों ने पहली बार देखा है? सर अब बता रहे हो ना वापस? नहीं, सर एक बार प्लीज सर, ये जब 13 मैंने इंटू बोला कि 3 क्यों तुम्हारे किया? काम का नहीं है, ये होता है एग्जैक्ट, मैं ऐसे सिखा रहा था। देखो नेत्रा, कंसेप्ट क्या है कि ये ऊपर और नीचे का रेशियो निकालते हैं अप्रॉक्स, तो मुझे दिख रहा है 23 3 जा होता है 69, उससे 5 हाँ होते सर, हैं। यहाँ तक तो आ गया। तो वैसे मैंने देखा कि 12 इंटू 3 36 होता है, उससे बस एक कम है, तो उसमें मुझे फील नहीं आया, तो मैंने 13 कर दिया। तो 13 इंटू 3 अच्छा 39, फिर 4 कम था, तो मैंने उसलिए ले लिया। अब मान लो मैं 12 भी लेता तो क्या आंसर होता? आंसर क्या आता? 359 आता, तो भी मैच कर रहा है, मतलब तो भी क्लोज है। ठीक है, ओके सर। यस चलो सर। चलो बाय। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। करवा